और अब मैं आपको एक और कड़वी सच्चाई दिखाने वाला हूँ इंडिया की। ऐसी कड़वी सच्चाई जो बहुत से लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इंडिया में एक मजाक बहुत फेमस है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। एग्जाम्पल 498A। 498A is nothing but a legal terrorism। 498A एक बिजनेस है। 498A एक औरत की प्रोटेक्शन से ज्यादा लोगों की जेब भरती है और मैं ये अभी प्रूव करूंगा। सो यू रेडी? जब इन लोगों ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी, मैं कहीं से पूरा नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वो पैसा इनको ला के दे सकता। आदमी मरते भी झूठ नहीं बोलता। कम से कम मेरी मौत में तो इंसाफ कीजिए। खुदा के बाद मेरी मौत में तो इंसाफ कीजिए। कुछ मैस हुआ, कुछ भी नहीं, छोटी सी बात पे, और वो साहब बच्चे को उठा के एज शी वॉज यूज टू इट, वो हमारे यहाँ से भी, मखदूम के यहाँ से भी सब कुछ लेके चली गई। जाने के बाद फ़ौरन पुलिस आई हमारे यहाँ कि मखदूम के ऊपर 498A का केस डाला उन्होंने। जाके जो FIR की उसमें उन्होंने जो कुछ होता है डावरी हरेसमेंट, पता नहीं क्या क्या 2 साल बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझसे एक दबाव सा डालना चालू किया कि ये प्रॉपर्टी इसको बेच के आप जयपुर शिफ्ट हो। कमरे में बंद करके उसने दबाव डालने के लिए आग लगा दी कि आज तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा इसका मना करने का। तो 2014 में जब पुलिस आई, सीधे ऊपर घर पे उठे, मुझे पीछे से मारा, ये पकड़ उसको खींच के नीचे तक ले पूरे बोले, मेरा छोटा वाला बच्चा रोता रहा, मेरे पापा को मत पकड़ के ले जाओ। वो ये बोलती है अगर सब्जी नहीं आई टाइम पे, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें बोलेगी सोनमा मिला के बोलती है डोमेस्टिक वायलेंस। आदमी है ना, ये तो झूठी बोल रहा होगा। औरत है, औरत ऐसा नहीं कर सकती है। औरत है, औरत झूठ नहीं बोलेगी। औरत है, औरत अपना घर नहीं बर्बाद करेगी। इट इज ऑलवेज अबाउट वुमेन, इट इज ऑलवेज अबाउट गर्ल्स, it is always about what they go through, but nobody is talking about the other gender which is also suffering. आम जिंदगी और फिल्मी जगत में मैं देख रही हूँ कि कुछ औरतें अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए अधिकारों और लॉज का गैर इस्तेमाल कर रही हैं। वो पुरुषों को ब्लैकमेल करती है, बदला लेती है, नाजायज तरीके से पैसे वसूल करने का षड्यंत्र रचती है। तो ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए। फेमिनिज्म के नाम पर इनोसेंट पुरुषों को टारगेट करना बंद कीजिए। सवाल ये कि महिला सताए तो पुरुष को कौन बचाए? फेक केसेस, फॉल्स एक्यूजेशंस, जेंडर बेस्ड हरासमेंट। आरोप लगाने वाली महिला ने अदालत में ये माना है कि उसने जानबूझकर इस व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा रेप केस दर्ज कराया। कानून का दुरुपयोग कर पति के परिवार के लोगों को जेल पहुंचाया। महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल पुरुषों के लिए किसी को आरोपी या दोषी मानने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार क्या नहीं करना चाहिए? आज के टाइम में पुरुष सबसे ज़्यादा विक्टिम है, और आप अगर इसे कहीं से भी देखते हैं या आप गूगल में चेक करिएगा तो आप वहाँ देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जो हो रहा है, जिस एक्ट का मिसयूज़ होता है, वो IPC धारा 498A। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं अपनी चीज़ों को पूरा कर पाऊँ, जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके लिए मुझे इंसाफ मिले, बट जस्ट बिकॉज मैं एक लड़का हूँ इसलिए मेरी किसी ने नहीं सुनी। Took his belongings and threw him. Physical abuse also was there. Even he's got a bang she gave on the helmet. She has bitten him. She has done to Manoj also once. अब जो आप रिकॉर्डिंग सुनोगे वो लता परमार द एनिमल एक्टिविस्ट की है, और ये मैडम एक AC रिपेयर करने वाले से पैसे ऐंठने के लिए उस पर झूठा केस करने का प्लान बना रही है। लिसन टू दिस। मिनिमम अमाउंट तो है, मुझे उससे ज्यादा चाहिए, बस किसी भी तरह ज्यादा नहीं, तो मैं उसको ना एक्चुअली मैं फंसाने वाली हूँ। कोई भी केस में मैं फंसा दूंगी उसको। मैं लड़की हूँ ना, मैं फंसा सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ बदतमीजी कर रहा था इन दैट वे। अच्छा, मतलब कैसा फंसाएगी, क्या करेगी? सी अगर वो बोला मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट है ना कुछ न कुछ ऐसा ही करूंगी जिससे ना मतलब मॉलेस्टेशन जैसा आ जाए, थोड़ा सा गाली गलौज पे आ जाएगा वो। मैं ऐसे करूंगी, थोड़ा उकसाऊंगी उसको कि वो कोई गाली देगा ही मुझे।
मैं कुछ बोलूंगी, भले मैं गाली नहीं दूंगी बट मैं बोलूंगी ताकि उन्होंने को गाली देगा वो, एंड देन आई विल कॉल 103 फ्रॉम देयर, विल कॉल 103 एंड इसके आने से पहले उसको बोल देंगे, देखा कि तूने पैसे दे दिए अच्छी तरह से तो मैं नहीं करती फोन, और वो तूने नहीं दिया तो मैं अभी कॉल करती हूँ, फिर बोले कुछ भी हो फिर मैं उसके ऊपर केस करूंगी, फिर उसमें वो और फंसेगा। यू नो दिस इज द प्रॉपर वे, मैं करूंगी ना चलेगा, बिकॉज यू नो आई एम अ वुमन इन दैट वे, तो यू नो दिस इज द वे वी विल ट्रैप हिम नाउ। उसने अपने को पीछे दौड़ाया ना बहुत, अभी उसको थोड़ा करेंगे अपन, तो 5000 तो उसका मैं अलग से लूंगी और 5000 मेरा अपना लूंगी, 10,000 पूरा मैं उससे वसूल करने वाली हूँ। होगा ही उसके पास, नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट उसको है ना 503 में डाल देंगे, 504 सेक्शन होते हैं ना वुमेन के, उसमें डाल देंगे बस। फिर उसको बोल देंगे कि अभी तो इसमें पिसता रहना किसी भी तरह, थोड़े हाथ पे भी थोड़े स्क्रैच मार्क कर देंगे ना तो भी मालूम पड़ जाता है कि इसने किया, बस उसमें कुछ कोई बोलने वाला है नहीं, याद रखो। मतलब हाथ में स्क्रैच बोलो तो हाथ में अपने स्क्रैच कर देगी और उसका नाम लेगी। हाँ वैसा, ये देखो बदतमीजी कर रहा था जब मैंने पैसे मांगे, इसने ऐसा किया, अंडरस्टूड? दिस तो आई कैन डू ना एटलीस्ट, ठीक है ना? तो इसे पुलिस और स्ट्रिक हो जाएगी, अगर मैं पुलिस तक लेके जाऊंगी तो स्ट्रिक हो जाएगी डेफिनेटली, और अगर उसको पता है कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना तो गिव अस 10,000 एनी हाउ। लेकिन उस वक्त ही मेरा एटीएम जाके ले कुछ भी कर, अपने को वो टाइम पे चाहिए बस। दिस इज द प्लान करेंगे, जब मैं आऊंगी ना तो मैं हिटिंग करूंगी सबसे पहले, मुझे हक है करने का, ठीक है? दिस इज अ गुड प्लान ना। अपने मार्क बनाना पड़ेगा ना तेरे को, क्या तेरे को अपने शरीर में मार्क बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ तो वो टाइम पे कर लेंगे ना, उसमें क्या है? वो कैसे करेगी? करेंगे यार, नाखून से कर लेंगे, और क्या, मैं कर लूंगी ना। अच्छा तो अपने नाखून से अपने हाथ पे मारेगी? हाँ अच्छा कर लूंगी मैं, डोंट वरी। ऐसा करूंगी ना कि लोगों को लगेगा कि मेरे पे आ रहा है, तो उसके बाद ज्यादा फंसेगा वो, फ्रॉड में तो फंसेगा लेकिन साथ साथ में इस चीज में फंस जाएगा, दोनों में फंसेगा। मतलब एक एसी रिपेयर करने वाले से पैसा हटना चाहती है ये औरत, खुद तो ऐसी है ही और दूसरों को भी सिखा रही है कि झूठा केस कैसे करते हैं। सुनो ये भी, तो मैं इनको ही जिम्मेदार ठहराऊंगी, सिंपल। ये बोल दोगे ना तो पुलिस भी इनको बराबर लेगी। सही बात है, सही बात है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। एक कंप्लेन आपके बिहाफ पे फाइल कर देती हूँ, अंधेरी ये जो भी पुलिस स्टेशन लगेगा, आप कंप्लेन कॉपी लेते जाओ पुलिस स्टेशन, ठीक है? और वहाँ पे यही बोलना है कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और मुझे मेरे पेट को और मेरे जितने भी एनिमल्स हैं उनको हार्म करने की धमकी देते हैं। तुझे और जानवर दोनों को मार दूंगा अगर मेरी बात नहीं माने तो, ऐसे ही बोल देने का बस। बिल्कुल मैं ऐसे ही बोलूंगी, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं बोलूंगी। वैसा ही बोलना है, क्योंकि वुमेन कमीशन खड़ा है तो क्या है, आपको इतना डरती हो? बेशर्म हो जाने का थोड़ा सा इस चीज में। हाँ जी हाँ, बेशर्म होने का। वो अगर आदमियों के शर्म नहीं ले रहा तो हम और तो वही बोले, हम तो काम कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली कहा, यही चीज है 103 नंबर डायल करने का, तो इसका नंबर है ये। 103 नंबर डायल करोगे ना, डायल करके बोलने का कि आदमी मेरे को मार रहा है, ठीक है, मेरे को धमकी दे रहा है, मुझे डरा रहा है, मुझे मेरे ऊपर आ रहा है, तो अपना पुलिस आएगी वहाँ पे 10 मिनट के अंदर। तो पुलिस को बोलो मेरा कंप्लेंट ये है कि मेरी सोसाइटी का ये जो आदमी है ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे अकेले देख के परेशान कर रहा है, और जब मैं अपने कुत्ते के साथ भी होती हूँ तो मुझे बार बार बोलता रहता है कि तुझे और तेरे कुत्ते को मार डालूंगा। ऐसे बोलने का कभी भी। पुलिस बोलने की विटनेस लेके आओ, तुम बोलो मैं कहाँ से विटनेस लेके आऊँ? सीसीटीवी नहीं चल रहा, वो मेरी गलती तो नहीं है, मैं मेरा कंप्लेंट लेके आई हूँ, आपको मेरा सुनना है जी। मुझे लिखाएंगे तो जो लिखाएंगे, सीसीटीवी में तो कुछ आया नहीं है, नहीं है आपका सीसीटीवी चलता नहीं है, और विटनेस है नहीं, सब लिखा दो, जो लिखाना है लिखा दो। वो बोल रहा है तेरे को मार डालूंगा, तेरे कुत्ते को मार डालूंगा। हाँ तो बस बोल के लिखा था, बट मैं वहाँ पे लिखाती हूँ कि उसने मुझे ना धमकी दी है, हाँ, कि मुझे और मेरे जानवर को मार डालेगा। हाँ जी, और बोला है कि ये जानवर लेके लिफ्ट में आने का नहीं, तेरा लिफ्ट है नहीं, और तू इधर भाड़ेत्री है, और थोड़ा बोल देगा ऐसे, तू तलाक से बात करने लगा, बदतमीजी से, तू लड़की है, तू ध्यान से रख, तू लड़की है, तू औरत है, ऐसे बोलने का। तू औरत है और मैं आदमी हूँ, समझ के चल, ऐसे बोलने का, समझ के चल, नहीं तो मुझे कुछ करते हुए टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसे कुछ बना के बोल देने का, बना के थोड़ा बता देने का। इसमें जाने का टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि टेंशन ही नहीं है, सीसीटीवी है नहीं और कोई दूसरा विटनेस था नहीं। तुम जो लिखाओगे, तुम पहले जा रहे हो, तुम लिखाओ सब। हाँ जी, ये आदमी ऐसे बोला, ये आदमी सभी सोसाइटी में सभी को भड़का रहा है, ऐसे बोलने का, सभी को भड़काता है मेरे खिलाफ। हाँ बोलने का, सभी को भड़काता है मेरे खिलाफ खड़े रहने के लिए, बोलता है कि इसको बाहर निकालो और ये जानवर को बाहर निकालो, और हमको जानवर चाहिए नहीं, और देश का कानून गया भाड़ में। ऐसी गंदी सोच वाली औरत, एनिमल एक्टिविस्ट, इसको तो हाई कोर्ट के बाहर फेक केसेस का काउंटर लगा के बैठ जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे या डाउरी नहीं लेंगे तो वो इन केसेस में नहीं फंसेंगे, बट ऐसा नहीं है। लड़की जब चाहे तब हस्बैंड को और उसकी फैमिली को जेल भेज सकती है, जब वो चाहे। I was sent to jail without even being asked a single question.
बहुत से केसेस हैं। ऐसे ही एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं ले जा पाया तो लड़की ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का और 498A का केस कर दिया। सेम केस जहां एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करा पाया तो वाइफ ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का केस कर दिया। 5,000 रुपए का परफ्यूम खरीदेगी, पागल हो गए? दिमाग ठीक है तेरा? दिमाग ठीक है क्या? आज तक जिंदगी में मैंने 5,000 से कम का नहीं खरीदा, आपका आज दिमाग में ठीक कर लूं। भैया मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं, अननेसेसरी खर्चों के लिए तेरे क्यों नहीं आपके पास पैसे? ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5,000 रुपए पूरा महीना चला दूं यार? चलाते रहो महीना, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, जहाँ से मर्जी लेकर आओ। जिम्मेदारी हूँ मैं आपकी, शादी किया आपने मुझसे। यार तू अच्छा ड्रामा कर रही है यार। कौन सा ड्रामा? ड्रामा तो मैं तब करूंगी ना जब पुलिस में जाके बोल दूंगी, सत्यम कंप्यूटर में जाके बोल दूंगी, गुस्से दूंगी अंदर। क्या 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 बोलेगी? क्या पागल होगी? क्या करेगी तू? क्या बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, अभी तक आपने मुझे देखा ही नहीं है। फिर क्या कर लेगी है बता? झूठा केस डाल दूंगी आपके ऊपर डाउरी का, कुछ खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में जाकर कहूंगी मारने की कोशिश करी है मुझे, पिछले 3-4 बार भी मार चुके हैं मुझको। तो क्यों वो फालतू में बात कर रही है? फिजिकल टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं मेरे साथ। बोलो तो सही, कुछ पैसा ना देकर देखकर तो देखो सही। यार एक बात बता, ये तो तेरे से क्या होगा? क्या मिलेगा क्या तुझे? मेरे को पैसा चाहिए। एक बात बता, अगर तू ऐसा बोल देगी मेरी नौकरी चली, मैं कहाँ से पैसा करूंगा तुझे? तो जहाँ से मर्जी जाओ, नौकरी जाने का काम ही क्यों पड़ता है? पहले ही पैसा दे दो। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झगड़े डोमेस्टिक और डाउरी केसेस में बदल जाते हैं। ऐसे बहुत केसेस हैं। और जब वाइफ 498A का केस करती है तो वो सिर्फ हस्बैंड का नाम नहीं लिखवाती, वो पूरे खानदान का नाम लिखवाती है। चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो या 8 महीने का बच्चा, कोई नहीं बचता, सब लपेटे में आते हैं। मेरी FIR में 6 लोगों का नाम दर्ज था, जिसमें मेरी 87 साल की नानी, मेरे मामा जी, मेरा छोटा भाई जो इंडिया में रहता ही नहीं, और मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप इंक्लूडेड थे। इन सब को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की तरफ से बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसके अंदर मेरी नानी तक को बुलाया गया और इनके खिलाफ केस क्वैश कराने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उथे असी गए, इन्ना रस्ते 10 बारी मैं बाथरूम गई, गड्डियों उतर के मेरा बड़ा बुरा हाल होया। गई अगों जांदियां नूं थानेदार मिलिया, उसने धमकी दी, तुसीं दहेज मंगदे हो। हाँ देखो मेरा हाल है पैसे मंगन दा। Two-month-old Zoya is making news for being the youngest bail applicant before the Mumbai Sessions Court. Her stepmother filed an FIR accusing her and 7 others in a dowry harassment case. Toral Varia with these details. In diapers, lying in her mother's lap, yet to sprout teeth, you're looking at one of the accused in a dowry harassment case. That's right. This 2-month-old baby was named along with 7 adults by her stepmother in a complaint written to the police. What's worse is that the police then included the child's name in the FIR. There's more. Little Zoya, who should be playing in a crib, had to spend several hours in a police station with her mother, foregoing food and sleep, and came very close to being arrested. बोला कि साहब ये इतनी छोटी बच्ची है, इसका आपने कैसे कंप्लेन ले ली, कैसे लिखा आपने? बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 8 होता है, 8 दिन के बच्चों की भी बोले हमारे पास केस दर्ज है, तो ये तो उससे बड़ा बच्चा है। लड़की पक्ष के उसका जेठ है या ससुर है, ससुर के भी अगर 3 भाई हैं तो वो तीनों भी लपेटे जाएंगे उसमें। Apart from the husband and the mother-in-law, father-in-law, they would write 7, 10 or 6 other names. And during investigation, invariably it has been found that their names have been unnecessarily dragged into the matter, whereas they were not involved in the matter. और जब केस फाइल होता है तो एक केस फाइल नहीं होता, सारे के सारे केसेस फाइल किए जाते हैं एक साथ। उनमें महिलाओं के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, उन सभी में केस दायर किए जाते हैं, कोई नहीं छोड़ा जाता उसमें। 406 भी आएगा उसमें, 498A भी आएगा उसमें, 125 भी आएगा उसमें CRPC मेंटेनेंस के लिए। उसके अलावा एक DV एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको भी लाएंगे। यानी कि जितने भी हैं, जो भी जितने भी लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उन सभी को वो एक साथ ही डाले जाते हैं। I have around 14 cases in multiple courts. I have 2 498A cases. One is in Chennai. The Chennai one has
both 498A Dowry Prohibition Act Section 3 and 4 and 406, 506, etc. Many of my relatives are implicated in that. I have one more criminal case, 498 in Bangalore. Also, we have cases in domestic violence in Chennai, which has been stayed by High Court. Do you think you would win your cases? Yeah, definitely, but it will take very long time. Maybe my son will fight my cases. Since Domestic Violence Act gives right to file case at the place where woman lives. See, if the marriage and husband family is living in Bombay and she goes to Kashmir, she can file case in Kashmir. और क्वेश्चन ये आता है कि कौन है जो इनको ये सब आइडियाज देता है? पुलिस वाले ही हुई बता देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके लिख के लिया। टाइपिस्ट के पास जाइए, भाई ये मैटर करना है तो फैक्ट थोड़ा चेंज करिए। तो हमारा कहना ये है कि दहेज के मुकदमे 99% फर्जी हैं, 99% फर्जी। और यहाँ महिलाएं भी आके हमसे बताती हैं कि हमने तो दबाव बनाने के लिए मुकदमा किया है ताकि ये जेल चला जाए, हमारा फैसला हो।